हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं जो कि हिस्टोरिकल थी, लेजेंडरी थी, जिसमें एक्शन, फाइट, सस्पेंस सब कुछ था। ये सीरीज़ है जो कि अभी रिसेंटली हुई है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। और बेसिकली इसमें से 5 ऐसी चीज़ें निकालेंगे जो हमें मिली इस सीरीज़ के दौरान। फर्स्ट पॉइंट इज़ द राइज ऑफ यंग इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। हमारे पास बिग गन्स नहीं थी, चीकू, हिटमैन, हमारे पास ये नहीं थे टेस्ट मैच में। हम सब सैड थे। आने से पहले लगा था कि क्या ही होगा इस टेस्ट सीरीज़ का, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स ने जो करके दिखाया है, और उसके ऊपर से यंगस्टर्स के साथ जो हमारे केएल राहुल, बुमराह और जड्डू का जो एक्सपीरियंस था, उसने ये चीज़ प्रूव कर दी। एटलीस्ट बैटिंग में वी विल नॉट मिस किंग एंड हिटमैन। ऑब्वियसली उनके बहुत बड़े शूज़ हैं, एक ही सीरीज़ हुई है, लेकिन फिर भी इस सीरीज़ में उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी कमी इतनी नहीं खलने दी जितनी कि हमको लग रहा था। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि यंग टीम ने इंग्लैंड टीम को घुटने टिका दिए, और वो कैसे टिकाए वो आगे के पॉइंट में जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, शुभमन गिल द कैप्टन एंड द बैटर। सबसे पहले शुभमन गिल एज अ बैटर की बात करेंगे। उसने जो ये सीरीज़ करके दिखाई है वो एक अनबिलीवेबल सीरीज थी। इस सीरीज के शुरू होने से पहले उसने बोला था कि आई वांट टू बिकम द बेस्ट बैट्समैन, और वो उसने करके दिखाया। और सेकंड चीज, शुभमन गिल एज ए कैप्टन। शुरुआत के पहले मैचेस में उसको लगा कि शायद वो इतना कैप्टेंसी में, डिसीजंस में इतना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, लेकिन जो लास्ट के 3 मैचेस में उसने जो डिसीजंस लिए हैं, स्पेशली आप देख लीजिए लास्ट टेस्ट मैच के लास्ट दिन भी जिस तरह के से डिसीजन थे, और जो प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा था, जो कम्युनिकेशन वो बॉलर्स के साथ कर रहा था, ऑन पॉइंट। टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कैप्टेंसी उसने प्रूव कर दिया है कि ही विल बी द कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम। पॉइंट नंबर 3, रविंद्र जडेजा द बैटर 2.0। हम सबको अभी तक यही पता था कि रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, हु कैन बैट। लेकिन जड्डू भाई ने इस बार ये दिखाया है कि ही कैन बैट एंड ही कैन बैट लॉन्ग। उन्होंने जो बैटिंग का 2.0 वर्जन हमें इस सीरीज में दिखाया है कि ही लिटरली कैन बैट विद द टॉप ऑर्डर एंड ही कैन ऑल्सो बैट विद द लोअर ऑर्डर। अगर आपको चाहिए अटैकिंग तो ही कैन अटैक एज वेल। अगर आपको चाहिए कि पारी संभालनी है तो ही कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आपको चाहिए कि ड्रॉ कराना है तो जड्डू इज द मैन। जड्डू वाकई में एक ऑलराउंडर प्रूफ हो गया है, और जड्डू की बैटिंग का जो 2.0 वर्जन हमें देखने में मिला है वो बेस्ट थिंग थी इंडियन टीम के और इंडियन क्रिकेट के हिसाब से जो हमें इस सीरीज से मिली। पॉइंट नंबर 4, द राइज ऑफ डीएसपी सिराज। हम सब ने देखा है कि सिराज ने कहा था कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। नाउ वी ऑल आर सेइंग वी ओनली बिलीव इन मियाँ भाई। एंड मियाँ भाई और डीएसपी सिराज ने करके दिखाया है। 5 टेस्ट लगातार खेलना, ऑलमोस्ट 190 ओवर डालना, 5 टेस्ट 5-5 दिन चले हैं। उसमें वो इंटेंसिटी से, उस अग्रेशन से, उस स्पीड से, तो सिराज का डेडिकेशन और सिराज की परफॉर्मेंस दोनों बोली है सीरीज में, और उन्होंने दिखाया है कि ही इज द नेक्स्ट लीडर फॉर द बॉलिंग पैक। बुमराह, ऑब्वियसली बुमराह इज देयर, बट आफ्टर बुमराह इफ अगर इंडिया को चाहिए कि किस पे जाए, सिराज का हाथ हमेशा खड़ा रहेगा, और हमेशा वो लीडर, एज अ बॉलिंग लीडर वो बन के आएंगे और परफॉर्म भी करेंगे। और यही डीएसपी सिराज ने इस बार करके दिखाया। सैल्यूट टू हिज consistency, his performance, his stamina. We all have to salute DSP Siraj the way he performed. And actually वही एक कारण था जो हमारी टेस्ट सीरीज जो ड्रॉ हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि डीएसपी सिराज ने जब जब जरूरत हुई तब तक हमें आके मैच में वापस लेके आया है। पॉइंट नंबर 5, इंग्लैंड टीम का सिर्फ रूट्स और स्ट्रोक्स पे डिपेंड होना उनकी कमजोरी को दिखाता है कि बेब्स बॉल सिर्फ 2 ही लोगों पे टिकी हुई है, रूट और स्टोक्स। अगर रूट और स्टोक्स की परफॉर्मेंस होती है तो मैच में दम होता है। अगर रूट और स्टोक्स की परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो मैच बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप देख लीजिए जिस जिस मैच में रूट और स्टोक्स ने परफॉर्म नहीं करा है, इंडिया ने वो मैच आराम से जीता है। जिन मैचों में स्टोक्स और रूट ने परफॉर्म करा है वो इंग्लैंड टीम इंडिया पे भारी पड़ी है। तो यही है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है टेस्ट मैच में कि जब तक रूट्स और स्टोक्स मैच में हैं तब तक इंग्लैंड मैच में है। अगर आपने ये 2 खंबे उखाड़ दिए तो इंग्लैंड की टीम घुटनों पे आ जाएगी। तो ये जो टेस्ट सीरीज थी ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज थी कि इसको आने वाले टाइम में हर कोई एक एग्जांपल देगा
कि एक यंग इंडियन टीम थी, एक फुली इक्विप्ड बेसबॉल टीम जो ऑलरेडी मतलब उनकी जो स्टैब्लिश बेसबॉल टीम थी वो खेल रही थी, और हमारी यंग टेस्ट टीम उसने जाके इंग्लैंड में घुटने टिका दिए, बहुत बड़ी बात थी। और ये शुभमन गिल की कैप्टेंसी का आने वाले टाइम में सबसे बड़ा बेंचमार्क होगा कि यस ही डिड दिस। और ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि विदाउट द बिग गन्स वी हैव परफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो जैसे जैसे मैच आते रहेंगे आपके पास रिव्यू आते रहेंगे और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।